जय हिंद दोस्तों। हम हैं अक्षय सर नारदीगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अरे आदत है यार, दो चैनल पे वीडियो जो अपलोड करते हैं ना, वो आदत हो गया है बोलने का। ये तो चैनल ही अलग है। खैर कोई बात नहीं, माफ़ कीजिएगा, आदत हो गया दोनों बोलने का। अभी क्लास 12th में फिजिक्स में जो हम बता रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें चार्ज के बारे में तो खैर कहना नहीं, बहुत दिन हो गया बताए हुए। अभी फील्ड के बारे में चल रहा था। फील्ड भी कहूँ वो भी ख़त्म हो गया था। अभी जो सबसे लास्ट टॉपिक हम पढ़ाए थे वो गॉस थ्योरम था। लेकिन एक मिनट, थोड़ा सा रिवर्स में जाना पड़ेगा। अब अगर गॉस थ्योरम से आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा रिवर्स में जाना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जानना होगा। हम एक बार फिर से उन बातों को रिपीट कर देते हैं। कितना दिन हो गया, भूल गए होंगे। देखिए था क्या, जो हम ये बतलाए थे, कभी बताए होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। यहाँ पे जैसे एक चार्ज Q है और यहाँ पे एक चार्ज स्मॉल q है। इसको कहते थे टेस्ट चार्ज और इसको कहते थे सोर्स चार्ज। नहीं, उल्टा बोल दिए। इसको कहते हैं सोर्स चार्ज। जो दिखाई दे रहा है, इसी को कहते थे सोर्स चार्ज। और जो छोटका दिखाई दे रहा है, इसको कहते थे टेस्ट चार्ज। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता था वो R। दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता था F, वो फॉर्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और कैपिटल Q इंटू स्मॉल q और बटा में R स्क्वायर। ये कूलम्ब फोर्स हो गया। ये हो गया कूलम्ब्स फोर्स। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये भी अपना फील्ड बना रहा है चारों तरफ, इस तरह से हर एक तरफ, हर डायरेक्शन में ये भी बना रहा है। लेकिन टेस्ट चार्ज को हम छोटा मानते हैं अमाउंट में, और सोर्स चार्ज बड़ा होता है। तो हम लोग इसके कारण ही कंसीडर करते हैं कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो वैसे कंडीशन में जो ये टेस्ट चार्ज है, यहाँ पर हम लोग रख देते थे +1 कूलम्ब। मतलब टेस्ट है तो टेस्ट की तरह ही रखेंगे उसको टेस्ट करने के लिए, और टेस्ट चार्ज की जगह पे 1 रख देते थे। तो F इक्वल टू जो भी होता था, कब? जब हम टेस्ट चार्ज को 1 कर देते थे। तो जो भी F निकलता था ना, उसी को बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +Q। जो +Q है, इसके कारण और इसके कारण दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है। लेकिन अगर हम इसको 1 कर देते थे, यहाँ पे 1 कर दिए, तो जो भी फोर्स निकलेगा, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल Q बटा R स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल q तो ऐसे भी 1 हो गया। और यही जो बनता था ना, उसी को कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये वाला, इसको ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते थे कि E बराबर क्या होता है, F जो भी निकला है ना, उसमें भागा दे दो किससे? Q से। Q क्या है? टेस्ट चार्ज। Q क्या होता था? टेस्ट चार्ज। ये सब याद होगा, नहीं याद होगा तो हम रिकैप कर दिए दोबारा। आज इसका रिवर्स चलेगा। आज है डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। मतलब कि गॉस थ्योरम से और कूलम्ब्स लॉ को डिड्यूस कीजिए, मतलब कि एक तरह से साबित कीजिए। देखो गॉस थ्योरम क्या कहता है? गॉस थ्योरम कहना है कि किसी बंद सतह के भीतर, तो हम मान लेते हैं कि सपोज दैट इस तरह का कोई सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है, और स्फीयर ही मान लो। दूसरा क्यों माने, कुछ दूसरा मानेंगे थोड़ा सा दिक्कत होगा, स्फीयर ही मान लीजिए। इस तरह से क्लोज्ड सरफेस मान लें, हालांकि ये इमेजनरी सरफेस है, फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि क्लोज्ड सरफेस है।
और इसके सेंटर पे कैपिटल क्यू मान लिए, मतलब सोर्स चार्ज। और सरफेस यहाँ जो देख रहे हो ना, यहाँ पे हम dl लेंगे, एरिया एलिमेंट ds लेते हैं। यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज स्मॉल q रखते हैं, और हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r होगा, जिसको रेडियस कहते हैं। ये मान लो कि स्फीयर का सेंटर है तो O, और ये वाला पॉइंट मान लीजिए P है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ बनेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। और जाहिर सी बात है कि एरिया वेक्टर भी वैसा ही होगा, यानी इस जगह पे अगर थीटा देखें तो कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। ये सब बतावल है। अब गॉस के थ्योरम अप्लाई करके हमको कूलम्ब्स लॉ प्रूव करना है, जिसमें कैपिटल क्यू कहाँ मान लिए, सेंटर पे। हम कैपिटल क्यू को सोर्स की तरह मान रहे हैं और स्मॉल क्यू को टेस्ट चार्ज की तरह मान रहे हैं। हालांकि टेस्ट चार्ज को 1 रख सकते हैं, लेकिन 1 ने स्मॉल क्यू रखे। अब इसको प्रूफ करना है, देखिए प्रूफ क्या करना है। तो हम जो भी इस डायग्राम में लिखे हैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, क्या क्या माने हैं देख लेते हैं। देखिए हाँ, यहाँ जो भी आपको डायग्राम में समझा है ना वो लिखना है। लिखते हैं। सबसे पहले क्या माने, दो गो चार्ज कंसीडर, टू चार्जेज, या 2 पॉइंट चार्जेज ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 2 चार्जेज की बजाय 2 पॉइंट चार्ज लिखो, क्योंकि है भी पॉइंट चार्ज। कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेज। ये पॉइंट चार्ज है, इसी के लिए हमको स्फीयर के फॉर्म में गॉसियन सरफेस मानना पड़ा। जिसे कह सकते हैं कि क्यूब क्यों नहीं माने, बेलन काहे नहीं माने, वो आगे आप सवाल पूछिएगा कि गॉसियन सरफेस तो बेलन भी हो सकता है, घन भी हो सकता है, कोई भी गॉसियन सरफेस हो सकता है। स्फीयर ही काहे माने, क्योंकि हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर 2 पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज क्यों मानेंगे? अरे जाहिर सी बात है यार, अगर पॉइंट चार्ज नहीं मानोगे तो कूलम्ब्स लॉ फिर साबित कैसे होगा? कूलम्ब्स लॉ रिटर्निंग में आएगा कैसे? इसलिए पॉइंट चार्ज मानना होगा। कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, are separated by a distance of r, मतलब r दूरी पर, या ऑफ नहीं हो लिखूँ, डिस्टेंस r लिखो नहीं, r डिस्टेंस पे सेपरेटेड। चलो अच्छा बात है, r दूरी पे सेपरेटेड है। एगो स्मॉल क्यू, एगो कैपिटल क्यू, जिसका दूरी r है। अब हम एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ए स्फीयर, एक स्फीयर ड्रॉ कर दिए और इस तरह से ड्रॉ किए हैं कि कैपिटल क्यू सेंटर पे आ गया और स्मॉल क्यू उसके सरफेस पे चला गया। ये ध्यान रहे। ड्रॉ ए स्फीयर, इन सच अ वे, तो फिर ऐसे लिखो, ड्रॉ ए स्फीयर ऑफ रेडियस, ड्रॉ ए स्फीयर ऑफ रेडियस। कितना रेडियस का? ऑफ रेडियस आर, ये रेडियस है, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, सच दैट कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। This sphere is known as, this surface of a sphere, this surface of a sphere is known as Gaussian surface। पहले इतने का मतलब समझ लीजिए। मार्कर कहाँ गया? हिंदी वाले छात्र आप नाराज ना हो, कह रहे कि कंसीडर 2 पॉइंट चार्ज, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर।
मतलब पहले तो इतने से पार्ट का हिंदी अगर आप समझ गए हैं तो हिंदी बोल देते हैं, समझे तो अच्छा बात है, नहीं समझे फिर भी बोल देते हैं। माना दो बिंदु आवेश कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू आर दूरी पर रखा गया है, इसका ये मतलब हो गया कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। माना दो बिंदु आवेश कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू आर दूरी पर रखा गया है। फिर अगला पॉइंट है ड्रॉ स्फेयर। ड्रॉ मतलब खींचे एक स्फेयर ऑफ रेडियस आर रेडियस का, सच दैट इस प्रकार से कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ दिस स्फेयर। कैपिटल क्यू इसके सेंटर पे है एंड क्या जाहिर सी बात है स्मॉल क्यू कहाँ हो जाएगा। अगर कैपिटल क्यू सेंटर पे है तो बोलने के सवाल ही नहीं है, क्योंकि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना है आर। आपको बोलना ही मतलब फालतू है। कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच की दूरी आर है, और अगर कैपिटल क्यू सेंटर पे तो जाहिर सी बात है स्मॉल क्यू कहाँ होगा सरफेस पे। स्मॉल क्यू इज एट द सरफेस। इसमें लिखेंगे नहीं लिखेंगे तब वो समझ जाना चाहिए कि अगर कैपिटल क्यू सेंटर पे है तो इससे आर दूरी पे, चाहे इधर हो लेकिन डिस्टेंस आर होना चाहिए, यानी सरफेस पे होगा। तो ड्रॉ ए स्फेयर ऑफ रेडियस आर सच दैट कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेयर। इसका हिंदी, इसको भी हिंदी में बोल देते हैं, जब हिंदी मीडियम वाले हमसे गुस्सा ना हो। हिंदी में ये है कि आर रेडियस वाला एक गोला बनाए हैं, एक गोला ड्रॉ किए हैं इस प्रकार से कि कैपिटल क्यू उस गोले के केंद्र पर है और स्मॉल क्यू उस गोले के सरफेस पे है। इस गोले के सरफेस को गॉसियन सरफेस कहा जाता है। डिस्क्रिप्शन था, हिंदी कर दिए। अब एक चीज़ और थोड़ा सा बता देते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, तो थोड़ा सा वो भी लिख दे कि एंगल बिटवीन, वो भी जानकारी देना पड़ेगा। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर इज 0। इट मीन्स थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। तो ज़रा फ्लक्स के बारे में बता दीजिए, या फिर गॉस का जो नियम कहता है वो बता दीजिए। ठीक है, गॉस के जो नियम है वो बता दीजिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। देखो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच का कोण 0 डिग्री है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ये गॉस थ्योरम, गॉस का थ्योरम जो बोलता है वो ज़रा ध्यान दीजिए। गॉस का थ्योरम क्या कहता है? क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस। हालांकि डिस्क्रिप्शन में डी एस के हम जिक्र नहीं किए हैं, तो डी एस वहाँ से समझ में आ जाता है। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, देखो छूट गया डी एस ना, डी एस का यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ, हमको कहना चाहिए था डी एस। अच्छा कोई बात नहीं। क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू और बटा में एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि कौन सा क्यू, स्मॉल क्यू लिखेंगे या कैपिटल क्यू लिखेंगे? बात तो ये भी उठ रहा है। यहाँ पे आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि स्मॉल क्यू होगा, क्योंकि जो इसके भीतर हम चार्ज रखे वो कैपिटल क्यू होते हैं। यहाँ पे कैपिटल क्यू कर दो, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब सही है, अब इंटीग्रेट कर दो। 1 मिनट, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। यहाँ पे थीटा के तो इस्तेमाल ही नहीं किए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे इस तरीक़ा से, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस डॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इधर लिख देते हैं यही चीज़ बा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, क्योंकि कॉस थीटा मतलब ऐसे भी 0 डिग्री है, थीटा मतलब कॉस 0 डिग्री है, तो कॉस 0 डिग्री अगर लिख भी देंगे तो उसका वैल्यू ऐसे भी कितना हो जाता है 1। कैपिटल क्यू एप्सिलॉन नॉट, ई को बाहर कर दो, कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो गया, तो इंटीग्रेशन बच गया किसका? डी एस का।
अब बराबर कैपिटल क्यू एप्सिलॉन नॉट ई गुने, अब ज़रा इंटीग्रेट करो सरफेस को, सरफेस 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 सबको इंटीग्रेट करो। ये डी एस क्या है, तो हालांकि यहाँ लिख देना चाहिए था कि एरिया एलिमेंट है, हम डिस्क्रिप्शन में लिखे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखना चाहिए था हमको एरिया एलिमेंट। अब डायग्राम में दिखा दीजिएगा कि एरिया एलिमेंट डी एस को अगर इंटीग्रेट करें तो डी एस पूरा इंटीग्रेट करोगे, पूरा सरफेस अगर तो गोला है और गोले का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर क्योंकि रेडियस वही है, कैपिटल क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, तो ई बराबर कितना हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर गुने में कैपिटल क्यू एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सा सरिया के अगर लिखते तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल क्यू बटा में आर स्क्वायर। ये क्या हो गया इसको हम कह सकते हैं दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया, प्रोड्यूस्ड बाय कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू है, अच्छा कैपिटल क्यू है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गया, तो कोई तो चार्ज होगा टेस्ट चार्ज जो इसको एक्सपीरियंस कर रहा होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यही जो है किसके द्वारा एक्सपीरियंस किया जा रहा है, कोई तो होगा, उसको बताना पड़ेगा कि जो इसको एक्सपीरियंस कर रहा है। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय कैपिटल क्यू, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है कैपिटल क्यू के कारण प्रोड्यूस किया गया। और थोड़ा सा अच्छा से लिख दो तो ऐसे होगा दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय कैपिटल क्यू एट द पॉइंट P वेयर अ स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड। ये और अच्छा जानकारी हो गया, मतलब क्या हो गया कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो कि कैपिटल क्यू के द्वारा उत्पन्न किया जाता है या बनाया जाता है। कहाँ पर, तो P बिंदु पे जहाँ पे स्मॉल क्यू रखा हुआ है, मतलब P बिंदु पर जहाँ पर स्मॉल क्यू रखा गया है उस जगह पर कैपिटल क्यू के द्वारा बनाया गया विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है। अच्छा बात है, तो फोर्स कितना होगा, आप ज़रा फोर्स के बारे में बताइए। देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स which is experienced by a small q, कितना हो जाएगा फोर्स ज़रा बताए। तो फोर्स इक्वल टू फार्मूला आज ही तो बताया है कि ई डॉट और स्मॉल क्यू, आज ही समझाएं। अब नहीं याद है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसी जगह पे लिख दे रहे हैं। देखो हम आज ही बताए हैं, एक मिनट मार्कर को चेंज कर लेते, ठीक है। आज ही हम बताएं कि E बराबर फार्मूला होता है F/Q, आज ही बताएं। तो F इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा, कि दिख रहा है कि नहीं, E डॉट क्यू वही है जो लिखे। अब इधर लिखते हैं, इन्हें नहीं दिखेगा, ठीक है, उस तरह। यहाँ देखिए तो F हो गया F, और E का मान कितना निकालें, वो तो निकाल के रख लिए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, वो तो निकल गया है ना, E 4 पाई आर स्क्वायर को उधर भेज दिए थे तो इतना आ गया था। ई के जगह पे रख दो, ई के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू आर स्क्वायर और गुने में स्मॉल क्यू, यही तो है। तो एफ बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा में आर स्क्वायर, यही तो है। दिस इज द कूलम्ब्स लॉ, यही तो है। कूलम्ब्स लॉ को ही प्रूफ करना था। एक मिनट, लाइन से फालतू नहीं गया है, हाँ ठीक है, यही है कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ यही कहा जाता है। चलो भाई थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया जाए तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नहीं आप लोग देखते होंगे, वहाँ लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटा में आर स्क्वायर। तो ऐसा क्यों लिखते हैं, तो ये अलग चीज़ है। इसमें होता है कि Q1 है Q2 है, दोनों के बीच के डिस्टेंस R है, तब ने
यहाँ पे Q1 और Q2 है, जबकि अभी जो हम जिक्र कर रहे थे उसमें कैपिटल Q है और स्मॉल q है। तो जाहिर सी बात है जो भी दो चार्ज है वही ना लिखाएगा। ऐसा थोड़ा कि हर जगह Q1 Q2 चलेगा। यहाँ पे Q1 के जगह पे कैपिटल Q और Q2 की जगह पे स्मॉल q, मतलब Q1 बड़का चार्ज है, Q2 छोटका चार्ज है, और यही प्रूव करना था। तो गॉस के थ्योरम का प्रयोग करके अगर कहे कि कूलम्ब्स का नियम प्रूव कीजिए तो इस तरह से प्रूव करेंगे। और एग्ज़ाम में आया है या नहीं आया है ये देखिए मैटर नहीं करता उतना, आपके सिलेबस में है तो पढ़ना ही पड़ेगा। राधे विरोधे हंस के रोके जैसे भी पढ़िए पढ़ना ही होगा, और ज़रूरी है आपके लिए अगर पढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जो एग्ज़ाम में आता है सिर्फ वही पढ़िएगा तो काम चल जाएगा, पढ़ना तो आपको सब पड़ेगा। कभी कभी मेरे ज़बान से गलती से निकल जाता है कि एग्ज़ाम में आया, ठीक है, तो थोड़ा सा इतना छोटा सा गलती के लिए हमको माफ़ तो कर ही सकते हैं आप। कभी कभी निकल जाता है, कुछ वैसा क्वेश्चन होता है जो एग्ज़ाम में आता नहीं है लेकिन फिर भी मेरे मुँह से निकल गया कि बार बार आया है। ऐसा क्यों हो जाता है सर? इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे कुछ वैसा क्वेश्चन होता है कि डायरेक्टली वही नहीं आता लेकिन उससे रिलेटेड जो अगला थ्योरम हम प्रूव करेंगे वो आता है एग्ज़ाम में, इसलिए बोल देते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है। जैसे यही वाला, चलो भाई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ा दिए। इसके बाद जो इसका एप्लीकेशंस है वो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक को। तो इसके बाद एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको एप्लीकेशन देखना है तो प्लीज़ नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलें। और जो हाँ नए हैं मेरे चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर नोटिफिकेशन किसी तरह चला गया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और डायरेक्ट यहाँ से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा के पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, शुरू से जाइए 12th इलेक्ट्रिसिटी का, स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं, एकदम लेक्चर बाई लेक्चर है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, ऐसे करके। ऐसा नहीं कि हम रैंडमली बना रहे हैं, एकदम पूरा फिजिक्स का एकदम सेपरेट है, आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, 12th क्लास का फिजिक्स आपको कमांड करना है, 12th के फिजिक्स एकदम पूरा सिलेबस कवर करना है, तो आपको इधर उधर भटकने की कहीं ज़रूरत है। आप पूरा फिजिक्स देखिएगा, क्लास बाय क्लास बनल है एकदम शुरू से लेके। आपको सर्च भी नहीं करना है फलना फलना फलना, हम खुद बोलेंगे कि फलना चैप्टर चल रहा है। अभी जो फिलहाल चैप्टर चल रहा है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चैप्टर बदल जाएगा तो टेंशन नहीं लीजिए, हम खुद बोलेंगे चैप्टर चेंज हो गया, चैप्टर चेंज हो गया। अभी चैप्टर चेंज नहीं हुआ है। ब्रांच के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कुल गॉस का नियम, लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो अब जब स्टार्ट करेंगे तब हम बताएंगे। चलिए आज इतनी देर तक आप पेशेंस के साथ में वीडियो को देखते रहे, इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।